सेकेंड चैप्टर स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स इज रिफर्ड एज द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशंस इन विच नंबर रिलेटेड फैक्ट्स आर देयर। स्टेटिस्टिक्स ओनली स्टडीज द न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब ये होता है इकोनॉमिक्स में कि जो स्टेटिस्टिक्स होता है वो सिर्फ किस वैल्यू को स्टडी करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि एवरेज पता चलता है कि हमारा जो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी का रेट क्या चल रहा है या फिर हमारी पॉपुलेशन का परसेंट कितना है। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स के फॉलोइंग फीचर्स क्या होता है, वो एग्रीगेट फैक्ट्स को स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वो एक डाटा जो भी हमारा डाटा होता है या फिर जो भी हमारा एक प्रीलिमिनारी पर्पस होता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ऑर्डरली सिस्टमाइज वे में कलेक्ट करता है और वो उसका जो रिलेशन होता है ईच अदर से वो कैसा होता है, कंपैरेटिव होता है। ठीक है, वो डाटा और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है और सारी चीज़ों को कंपैरेटिव मेथड में लेके जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा स्टेटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन, यूल एंड कैंडल की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। बाय स्टेटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। स्टेटिस्टिक्स एक वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है या फिर वो क्वालिटेटिव डाटा होता है जो पूरा जो हमारा मल्टीप्लिसिटी जितने भी हमारे कॉजेज हो रहे थे उन सबको क्या कर देता है, मार्क करता है, मतलब उन सारी चीज़ों पे वो फोकस करता है, जिसके थ्रू हमें स्टेटिस्टिक्स का जो भी हमारा एवरेज का जो भी एग्रीगेट हमारा एक नंबर होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि स्टेटिस्टिक्स के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर्स कौन सा है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आर ओनली स्टेटिस्टिक्स। जो भी हमारा न्यूमेरिकल मतलब नंबर में डिजिट में जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटिस्टिक्स। द फैक्ट्स शुड हैव क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स, देयरफॉर इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सप्रेस देम इन फिगर्स, देन ओनली इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। जब हम नंबर्स को फिगर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या होता है, वो एक स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पाई डायग्राम होता है, जो भी हम हमारा जो डाटा का प्रेजेंटेशन डायग्राम से या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वो क्या हो जाता है, वही एक स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है। एक होता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। हमारे पास जब सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स आते हैं तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में। हम हर किसी के घर में जाके तो नहीं देख सकते कितने मेंबर्स है या फिर कितनी पॉपुलेशन, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करते हैं पॉपुलेशन को, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक फोर्थ वाला पॉइंट देखना, डाटा इज ऑब्टेन बाय काउंटिंग और प्रेडिक्शन। हमारा जो स्टेटिस्टिक्स और डाटा था वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हम क्या करते थे, उसको प्रेडिक्ट करते, क्योंकि हम हर किसी के घर में जाके या फिर हर किसी की शॉप में जाके पर्टिकुलर चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। तो स्टेटिस्टिक्स में डाटा कैसा होता है, प्रेडिक्शन वाला। प्रेडिक्शन मतलब सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने % तक का वो सारी चीज़ें होगी जो हमें डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर एक हमारा सेकंड पेज पे है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, 7th वाला पॉइंट। फॉर बीइंग द स्टेटिस्टिक्स द न्यूमेरिकल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इन अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। हमारा जो डाटा होता है, कलेक्शन होता है हमारा सिस्टमैटिक मैनर में होता है। क्यों होता है न्यूमेरिकल डाटा, वो हम उसको सिस्टमैटिक मैनर में इसलिए कैलकुलेट करते हैं या फिर हम उसको इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो एक्यूरेसी होता है प्लान जिसको हम सिस्टमैटिक मैनर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्रीगेट जो फैक्ट्स है या फिर जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है वो कैसे निकल आती है, एक एक्यूरेट और एक अप्रॉक्सीमेट जितना हमें चाहिए होता है उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा वाली जो चीज़ होती है वो कब निकल के आती है, जब हम डाटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो इसमें हम दो की देखेंगे। ठीक है, तो दोज आर द राइटर्स। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू लॉवुड, स्टेटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज अ बेसिस फॉर द एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फेनोमेना। स्टेटिस्टिक्स एक वो साइंस है जो सिर्फ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन या जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है, कलेक्शन होता है, टेबुलेशन मतलब जो हम टेबल में उसका रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन उसका एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीज़ें क्या होती है, स्टेटिस्टिक्स होती है।
साइंस मतलब क्या होता है, कि स्टडी करता है, वो इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, उसको एक प्रॉपरली डाटा में उसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट का था क्रॉक्सटन एंड काउडन, स्टेटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटाज। यहाँ पे एक सिंपल वे में क्या बताया गया है कि स्टेटिस्टिक्स क्या है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल डाटा है जो एज अ साइंस वर्क करता है। साइंस कैसे वर्क करता है, साइंस मतलब क्या होता है, डीप बॉडी ऑफ नॉलेज। हम किसी भी चीज़ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हमें उसके बारे में क्या मिलता है, डीप नॉलेज मिलता है, और हम वो स्टेटिस्टिक्स में डीप नॉलेज क्या आता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, नेचर, स्टेटिस्टिक्स का नेचर कैसा होता है, स्टेटिस्टिक्स का जो नेचर होता है वो साइंस और आर्ट दोनों होता है।